गुड़गांव स्थित सेंट एंड्रयूज वर्ल्ड स्कूल सेक्टर 85 में 2 दिवसीय चेस चैंपियनशिप के समापन समारोह में स्कूल प्रिंसिपल डॉ. मनीषा खन्ना, देश रतन गुलाटी, सुषमा चौहान व राजपाल चौहान ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। जिला शतरंज चेस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राजपाल चौहान ने बताया कि 2 दिन के शहमात के खेल में खिलाड़ियों ने शहमात का दिमागी खेल खेलते हुए बाजी अपने नाम कर ली। इसमें विजेता खिलाड़ी इस प्रकार रहे। 7 वर्ष आयु वाले लड़कों में पहले आरिश गांधी, दूसरे रिनेक सिंह काद्यान, तीसरे आदर्श रस्तोगी। 7 वर्ष आयु वाली लड़कियों में पहले तेशा लूथरा, दूसरे डायना लूथरा, तीसरे आहना शर्मा। 13 वर्ष आयु वाले लड़कों में पहले नैतिक जैन, दूसरे प्रथम नैयर, तीसरे वितस्ता कोल। 13 वर्ष आयु वाली लड़कियों में पहले संप्रति माजी, दूसरे वान्या चोपड़ा, तीसरे आयशी सेठी। 19 वर्ष आयु वाले लड़कों में पहले अरहान जैन, दूसरे नमन खंडेलवाल, तीसरे देवांश महाजन। 19 वर्ष आयु वाली लड़कियों में पहले श्रेया पिपलानी, दूसरे निष्ठा अरोरा, तीसरे शताक्षी दे। स्थान प्राप्त किया। विजेता खिलाड़ियों को स्कूल प्रिंसिपल डॉ. मनीषा खन्ना, राजपाल चौहान एडवोकेट व देश रतन गुलाटी ने ट्रॉफी, नगद राशि और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। गुड़गांव जिला चेस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट राजपाल चौहान ने बताया कि शतरंज विशुद्ध रूप से भारतीय मूल का खेल है। यह भारतीय प्रतिभा के लिए एक महान श्रद्धांजलि है। प्राचीन भारत में इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है प्राचीन भारतीय सेना के 4 अंग या मोडरू, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी और रथ। वे 4 विभाग या अंग मिलकर सेना बनाते थे, जो राजा और उसके मुख्य मंत्री या मंत्री ध्वजीर के दोनों ओर होते थे। शतरंज का उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी के क्षेत्र से मोहरों को रणनीतिक उन्नति के साथ समाप्त करना है, जिससे प्रतिद्वंद्वी राजा को चेकमेट घोषित किए जाने की अपरिहार्य स्थिति में पहुंचा दिया जाता है। शतरंज व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं का निर्माण करता है, जिससे उसे जीवन के लिए बेहतर रणनीति बनाने में मदद मिलती है। यह मानव मस्तिष्क के निरंतर विकास के लिए प्रदान करता है। स्कूल प्रिंसिपल डॉ. मनीषा खन्ना ने कहा कि यदि आप इस खेल के प्रति काफी भावुक हैं, तो आप एक पेशेवर शतरंज खिलाड़ी के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। शतरंज के खिलाड़ियों में तुलनीय बुद्धि स्तर वाले अन्य खिलाड़ियों की तुलना में अधिक स्थानिक क्षमता पाई जाती है। उनमें शारीरिक सहनशक्ति भी अधिक होती है। नमस्कार, माई सेल्फ मनीषा खन्ना, आई एम प्रिंसिपल ऑफ सेंट एंड्रयूज वर्ल्ड स्कूल। मैम, चेस की आज चैंपियनशिप चल रही है, आपको पिछले 2 दिन से बात करें। हाँ जी, तो क्या कहना है सबसे पहले? we are hosting this for the second time. We started this with the District Chess Association under the supervision of President Dr. Rajpal ji. Or last year also we did the same championship. This is the second year. This time we are hosting for under 7, under 13 and under 19. 3 categories for boys and girls. And really we are getting fantastic response. Almost 369 participants were there yesterday. And the whole school is full of positive vibes and energy. We are really looking forward to have more such championship in our school. चेस के अलावा और कौन से गेम्स यहाँ पर आप प्ले करते हैं? Okay, in our school we are providing the facility for 10 sports basically. Swimming and skating are on the topmost. So many students are getting the swimming championship and tournaments as well. Skating is a regular feature of the school. Along with that, we have the facilities for cricket, football, basketball, badminton court, which is a national level badminton court, and table tennis, chess, karate as well. बात करें स्कूल्स में स्पोर्ट्स आपको चल रहे हैं, कितने बच्चे यहाँ से हर साल निकलते हैं स्पोर्ट्स कोटे जाते हैं? Sir, this is the very new school. Yes, very soon this will also happen. And since we started this school in 23, so this is just the beginning of the 3rd year. And my senior most class right now is 9, and yes, 11th also we got admissions.
So very soon we will have such students who will be going for various tournaments to district level and national level. Right now we have students who are really playing well in badminton, skating and swimming as well. अभी आप स्पोर्ट्स के स्कूल्स भी जो है फैसिलिटी क्या क्या बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ हैं? As I earlier told, we have all the infrastructure for the sports. So in the nearby vicinity, yes, definitely no one can beat us. The world-class infrastructure for all the sports. Along with that, we have a blend of academic and co-curricular. So we have a very blend curriculum for academics, co-curricular and sports. अभी न्यू सेशन स्टार्ट हो गया बच्चों का, तो एडमिशन से स्टार्ट हो गया, तो क्या कुछ बच्चों के लिए बेनिफिट्स होगा और क्या कुछ मैसेज होगा पेरेंट्स के जो न्यू एडमिशन के लिए इधर से? Sir, I genuinely believe the publicity through parents only is the best publicity. So other than that, I don't believe in any kind of publicity. This year also we got 300 new admissions, and all those 300 admissions are from the word of mouth of my parents only. And the best thing I would like to share, earlier when we had the younger kids, now their elder siblings are coming to us from different schools. So that means school is doing good. I really have a fantastic team. All the teachers are well trained. My support team, didis, nannies are all well trained, well groomed. Parents really appreciate for all that, and that's the USP of the school. Some by coming students, कि you are what's another schools? See, education should be taken as a very pious thing, and school should be taken as a temple. So there is no comparison between this school and that school. I really don't believe in any kind of comparison. What I feel that if God has given me this job, I have to do with utmost passion, with utmost zeal, and that's what we are providing the services. Any message for your parents and teachers and students? Yes, I will always tell, please, if you have 2 kids at home, never compare. Every child is different. As we say, there are multiple intelligence. Someone may be good in mathematics and someone may be sports. So never compare your child with any other sibling or any other cousin or any other friend. Try to identify the true potential of the child with the support of the school, teachers, administrators, and let's nurture that potential. Thank you. Michelle, started other schools, any other activities, other AI stuff? Oh yes, as we discussed sports facilities for academic also, this year we have introduced robotics lab, AI lab. Along with that, we have a 3D lab as well. So these are the 2 new features, 3D lab and robotics lab. In 3D lab, we have the science and mathematics curriculum, which is well equipped with the CBSE for maths and science. So all the teachers will have 3D module of the content what they will teach in the normal classroom. So that's going to be a very add-on feature. And robotics lab, yes, you might have visited that lab. It's going to be awesome. And school have karate and fitness. So I think in the morning from meditation to till evening, sports facility, the school is providing everything. We have a sports academy as well in the evening. So all the students where they are getting the exposure of different sports, the same will be nurtured in the evening academy as a special talent. So yes, school academy is also running in a full swings, evening from 4 o'clock to 8 o'clock. Thank you. Start. Apna Good evening everyone, I am Dhruv Kumar Yadav from grade 7th Rainbow of St. Andrew's World School. And today's event, it was a district level chess tournament organized in our school, and I am very thankful to be selected by our school management. The management which is done here by Akash sir, our own principal, Dr. Manisha Khanna, and all the like the managers, the management of the school. It is very good. All the other students who participated are also happy with the management. We played many matches, and the boards, all the pieces were very perfectly organized. They organized the event very nicely. There was, after having so much crowd also, it all was organized properly. Yes, it was a pleasant experience for all of us too, and it was a pleasure for all of us to play in this tournament. The management and Dr. Manisha Khanna ma'am, Dr. Our Akash sir, our sports teacher, we are thankful for all the things which they did. It was a pleasant experience. मेरा नाम नर्तिक। चेस कब से खेल रहे हैं? 5 साल हो गए। स्टेट में खेल चुका हूँ। चेस क्यों चुना? और भी स्पोर्ट्स थे काफ़ी। क्योंकि जैसे IQ बढ़ती है। बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है गेम में, चेस में? स्कूल की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। हमारा चेस तीसरी से शुरू हुआ है। बेटा पिछले 5 साल से चेस खेल रहा है, तो ये हरियाणा, यूपी, दिल्ली
और राजस्थान और भी महाराष्ट्र में भी खेल के आया है। पिछले साल ये पुणे में टूर्नामेंट विनर था, 70,000 रुपये कैश और विनर ट्रॉफी जीता। तो क्या एज है अभी? अभी ये 12 साल का है। तो अभी मैं बात करूँ 12 साल की उम्र में आप चेस क्यों चुना? और भी काफ़ी स्पोर्ट्स है, किसी और स्पोर्ट्स में भेज सकते थे आप। आजकल मैं ये देख रहा हूँ जो बच्चे चेस में इन्वॉल्व होते हैं उनका IQ लेवल काफ़ी अच्छा होता है, कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छी होती है, और सेकंड सबसे अच्छा मेरे को जो लगता है वो स्क्रीन टाइम से अवे हो जाते हैं। ये तो बच्चे आजकल मोबाइल वीडियो गेम और गैजेट्स में लगे रहते हैं। चेस में ये बिल्कुल बोर्ड पे होता है, तो इनका TV और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद हो जाते हैं। मैम आपकी मदर हैं, मैं आपसे सोच रहा हूँ कि ऋतिक की जो स्टडी है, गेम के साथ स्टडी मैनेज करना काफ़ी दिक्कत होती है, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं? स्टडी में बहुत अच्छे हैं, क्लास में फर्स्ट आते हैं। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? स्टेट बेस गेम भी खेल रहे हैं, फिर स्टडी भी कर रहे हैं। IQ लेवल इतना बढ़ गया है कि इसको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता। स्टडी का बटन नहीं? Arbiters are supportive, enough chess seats are there. This tournament was very nicely done, and the arbiters were very nicely performing, and everything else was very nicely kept, and the tournament was very nice. After having such much crowd also, everything is managed properly. Everyone is getting his or her seat. It was good. Sometimes we lost, sometimes we won. Like good experience. ये बहुत मस्त था और it was like very great and we have enough seats and sometimes when we lost we were not feeling well but it was very great. Pleasure playing here, but I would say win and lose doesn't matter. We have practiced here too much. हाँ बेटा। My name is Radhika and I'm from Silvananda International School. I really like the ambience of the school and the staff was really friendly and the event was really very well managed. I'm a sports head from St. Andrews World School. There are 3 categories, under 7, under 13 and under 19. Almost 370 students are there. So all have performed very well and students also cooperated with us, parents also cooperated with us. So in the end we are about to finish the tournament now. आपका नहीं बताइए मैम। मैं प्रीति जैन, बेटे का नाम अबीर जैन है और ये चेस में अपनी एज के 7 ईयर ओल्ड से खेल रहा है, अंडर 7 से खेल रहा है। स्टडी और गेम को कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? स्टडी और गेम को मैनेज करना इसलिए अच्छा हो जाता है क्योंकि चेस बहुत हेल्प करता है स्टडी में। बच्चे फास्ट हो जाते हैं समझने में, करने में। मैथ्स में काफ़ी हेल्प मिलता है, चेस से कैलकुलेशन अच्छा हो जाता है एंड एवरीथिंग। तो चेस बोलो तो स्टडी में काफ़ी हेल्प होता है उससे। क्या एज है और कौन से स्कूल में स्टडी कर रहे हैं? अभी ये 12 ईयर का है और स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल में। बात करें स्कूल का बिहेवियर कैसा है, स्कूल का सपोर्टिंग कैसा है? स्कूल सपोर्ट करती हैं, इनके स्कूल में चेस क्लब भी है, तो ये जो भी टूर्नामेंट्स होता है इसमें सपोर्ट करती है। अगर कभी ट्रैवल करना हो तो वो अलाउ करती है कि हाँ बच्चे बाहर जा सकते हैं खेलने के लिए। आज जो चैंपियनशिप हुई उसके बारे में क्या कहना है? आज का चैम्पियनशिप काफ़ी अच्छा वेल ऑर्गेनाइज था और डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो मैच होता है, जो हम हर साल पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लेवल पे हुआ, सब कुछ अच्छा था। I am Ashwa Minda and I have 2 children, Kritik and Aradhya Minda from the Shri Ram School, and my kids are learning chess since their childhood as a passion, and I'm really happy the way they're coming up with chess with a lot of patience and resilience and decision making, problem solving, and it's both enhances professionally and personally in their growth. स्कूल का क्या कुछ कहना है आपका? स्कूल का सपोर्टिंग कैसा है? The school is really supportive and they really participate in the events happening, and I hope they will apply their chess skills in their future. आज जो इवेंट हुआ उसको लेकर क्या कुछ चैंपियनशिप हुई, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? The way they maintain is really good, and I'm really impressed the way handling so many kids in one frame, and I wish all them all the best. आपको कैसा लग रहा है आपकी बेटी आज चेस खेल रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ये एक नया इवेंट है, हमें इस इवेंट के बारे में ज़्यादा मतलब जानकारी नहीं थी। वी आर न्यू टू गुड़गांव, बट ये जब हमें पता चला तो आज अच्छा भी लग रहा है। शी इज़ एक्चुअली प्लेइंग इट और उसे बहुत कॉन्फिडेंस भी आया है ऐसे नेशनल मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने के। सर आज स्कूल में का माहौल कैसा लगा? आप यहाँ गेम बेटी को लेकर पहुँचे हैं? स्कूल भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। इतने सारे बच्चों को एक साथ में यहाँ पे लेके आके खेलना इट्स नॉट एन ईजी गेम।
तो जिस तरीके से स्कूल ने भी ऑर्गेनाइज किया है वो बहुत अच्छे से किया है। तो थैंक्स टू द प्रिंसिपल एंड दी एंटायर टीम हु हैज़ एक्चुअली टेकिंग केयर। कब से डॉटर खेल रही है आपकी चेस? चेस तो मेरी डॉटर अभी पिछले 2 साल से खेल रही है, बट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट टाइम खेल रही है। मेरा नाम अनन्या विजय है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 7 कक्षा में पढ़ती हूँ। ऑर्किड्स इंटरनेशनल स्कूल साउथ सिटी में। आई चूज चेस बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट टुवर्ड्स इट एंड it is a very nice game. It has mental strategy, etc. And I feel like to me chess is a board game. That's all. सर आपका नेम बता दीजिए। मैं राजपाल चौहान एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी चेस एसोसिएशन गुड़गांव। आज चेस की चैंपियनशिप की गई है, तो सबसे पहले क्या कहना सर? मैं सबसे पहले तो स्कूल का थैंकफुल हूँगा कि जो इन्होंने इतना अच्छा वेन्यू मेरे को दिया कि सभी प्लेयर्स एंड पेरेंट्स बहुत खुश हुए इस वेन्यू से। तो मैं तो प्रिंसिपल और स्कूल से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हर साल मेरे को एक टूर्नामेंट या 2 टूर्नामेंट कराने का मौका दें। किस किस कैटेगरी के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया सर? आज अंडर 7, 13 एंड 19 के गर्ल्स एंड बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। और फर्स्ट टाइम ये इतने मतलब 376 प्लेयर हमारे आए हैं, जबकि इन्हीं कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा 250 प्लेयर आते थे। तो ये मैं ये कहूँगा जो मेरे स्कूल जो वेन्यू है ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। अभी जो बच्चे यहाँ से पार्टिसिपेट निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे, कहाँ पार्टिसिपेट करेंगे? ये बच्चे जो अब हमारे सिलेक्टेड बच्चे हुए हैं टॉप 2 ईच कैटेगरी, ये बच्चे डिस्ट्रिक्ट से स्टेट खेलने के लिए जाएंगे और फिर जैसे ही स्टेट खेल के होंगे तो फिर नेशनल के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। क्या इस गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ फैसिलिटी दी जाती है आपको? गवर्नमेंट की तरफ से कोई ज़्यादा हमारे को एसोसिएशन को कोई वो नहीं मिलता। नेशनल लेवल जब होता है, जब 4-5 लाख रुपए हमारे को मिलता है, जिसका कि बजट हमारा 35 लाख के या 40 लाख के लगभग का होता है। माई सेल्फ सुषमा चौहान, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गुड़गांव चेस एसोसिएशन। क्या कहना है आज इस चैम्पियनशिप को लेकर? सबसे पहले तो ये चैम्पियनशिप हमारे लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस इवेंट था। 2 दिन की रही है ये, और इसमें 376 जो प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। दिस इज़ द मैक्सिमम टिल टुडे जितने भी हमारे टूर्नामेंट्स इस टाइप की कैटेगरीज के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुए। स्कूल पर सपोर्टिव कितना है आपको? जो जैसे स्कूल इज़ 100% सपोर्टिव इन ऑल मीन्स लाइक द स्टाफ वॉज देयर, डेडिकेटेड स्टाफ वॉज देयर विद अस and the infrastructure and all the facilities present in the school they have been provided 100%. मैं बात करूँ चेस एक IQ लेवल का गेम है। मैम प्रिंसिपल मैम वाज ऑफ कोर्स। चेस एक IQ लेवल का गेम है, मैथमेटिक्स भी स्ट्रॉन्ग होता है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी बच्चों पर प्रेशर डालते हैं कि स्टडी में और गेम में थोड़ा डिफरेंट रहता है। क्या कुछ प्लान करें कि दोनों में बच्चों बेटर रहे? चेस एज सच दिस इज गोज वेल विद एकेडमिक्स, क्योंकि इसमें आपकी मेमोरी इम्प्रूव हो रही है, आपकी कैलकुलेशन बढ़ रही है, प्लान ऑफ थिंकिंग जो हमारा एक प्लान होना चाहिए भाई हम ऑर्गेनाइज होकर कैसे ढंग से आगे फॉरवर्ड धीरे धीरे बढ़ें, तो वो पढ़ाई के साथ साथ इसका बहुत अच्छा मैच होता है। इस हिसाब से हम इसको ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो आगे आने वाले टाइम में बच्चों का जो फोकस होना चाहिए वो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उससे आप स्टडीज़ और चेस पे आएंगे तो शायद वो लोग बहुत अच्छे ह्यूमन बींग्स और सिटीजन्स बनेंगे आगे आने। क्या कुछ मैसेज होगा पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स के लिए होगा भी अगर आप एक कंपटीशन के तौर पे भी ना लें तो वैसे भी एक हर बंदे को अगर आप सिटिंग गेम सजेस्ट करें तो कंसिडरिंग ऑल अदर बोर्ड गेम्स चेस इज़ द बेस्ट व्हाट आई विल से। थैंक। चेस की बात करते हैं, अदर स्पोर्ट्स काफ़ी हैं इंडिया की बात करें, क्रिकेट को बेस्ट ज़्यादातर स्पोर्टिंग वजह मिलते हैं। तो गवर्नमेंट को चेस पे भी ध्यान देना चाहिए, बच्चे का IQ बढ़ेगा, बच्चे आगे निकलेंगे, तो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होना चाहिए चेस को लेकर भी। या पॉजिटिवली 100% हम ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट इसकी तरफ अगर ध्यान दे सो इट कैन बी रियली रिवार्डिंग टू अस। इंडिया इज़ अ कंट्री विच इज़ लाइक बर्थ प्लेस फॉर चेस गेम, और इसके बावजूद अभी जो हमारा देखो परफॉर्मेंस रहा है इंडियन प्लेयर्स का, बोथ द कैटेगरीज मैन एंड वुमेन वी हैव वन द ओलंपियाड, सो इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। बट ये ग्रेट अचीवमेंट हमें ये समझना है कि इसको हम एक नर्सरी टाइप से लोअर लेवल से अगर लेके जाना चाहते हैं तो इट गोज़ वेल विद एकेडमिक्स, सो वी कैन इंक्लूड इन करिकुलम ऑल्सो एट ऑल लेवल्स।
क्योंकि जो बच्चा मतलब अलग से आप इसको हम अलग एक्टिविटी में और अलग टाइम निकालना है, वो आपको स्कूल में भी इट विल बी लाइक ए कल्चर टाइप ऑफ थिंग। हमारे कुछ साउथ इंडियन स्टेट्स में ये हो भी रहा है, तो इन ऑल स्टेट्स इफ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड और थोड़ा सा इनको और प्रमोशन दिया जाए, जो हमारा छुपा हुआ टैलेंट है देश में वो निकल नहीं पाता बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कमेंट्स, और पेरेंट्स कैंट अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ टूर्नामेंट्स एंड टेकिंग देम फॉर एक्सपोजर, या उनको उस एज में वो मिलता ही नहीं गो। अगर आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म उसके लिए बना देंगे तो ना तो गवर्नमेंट को ज़्यादा कुछ उस पर करना पड़ेगा एक्सपेंसेस, और बच्चे दे विल इम्प्रूव इन दिस एट ऑल लेवल्स। नमस्कार, मेरा नाम उदित सेठी है, फादर ऑफ एशी सेठी। मैं सेंट एंड्रयूज स्कूल में आया हूँ डिस्ट्रिक्ट अंडर 13 चैम्पियनशिप खेलने। मेरी बेटी ने 3rd पोजीशन सिक्योर की है यहाँ पे, एंड इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी गिवन बाय द मैनेजमेंट एंड द चेस एसोसिएशन, like they are conducting the various sports and especially chess. In this school they have conducted this year, which is good, and thankful to all the management, and school was very cooperative, and thankful to the association, Mr. Rajpal Singh sir, like who is coordinating with all the parents and collecting and putting the efforts so that always the event will be successful. My name is Niranjan Sikriwal. I am working in the Ministry of Commerce and Industry Department. My child playing chess since 2022. So last 3 years I got a prize in Haryana, second position got it, and last year first position got it. But national also मतलब playing but national not qualifying. But this program here very organized there is no problem anything तो राजपाल चौहान सिंह एसोसिएशन इज़ वेरी गुड पर्सन और डॉक्टर मनीषा खन्ना मैडम है प्रिंसिपली उनका पूरा कोऑपरेशन है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है हर तरह से कोई प्रॉब्लम, हर एक को कोऑपरेट करते हैं आराम से और इतना अच्छा वेन्यू है कि गेट टुगेदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों के लिए बैठने के लिए, पेरेंट्स के लिए भी बड़ा अच्छा है कोई भी क्वेरी करते हैं इमीडिएटली रिप्लाई देते हैं यहाँ पर और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट रहता है और भी पार्टिसिपेट करें हमने अच्छी जगह बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज इनका रहता है थैंकफुल मनीषा खन्ना वेल ऑर्गेनाइज। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।